नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। केरल में आधी रात को मानो कयामत ही आ गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और देखते ही देखते सैकड़ों घर और गाड़ियां सब बह गए। इस सैलाब में सैकड़ों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। अब तक क्या क्या हुआ और कितने लोगों की जान गई है इस हादसे में, आपको हम सब कुछ बताएंगे। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। लैंडस्लाइड से आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। वायनाड में दृश्य काफी भयावह हो गई है। कलपट्टा मुंडाकाई गांव के पोतकुल में नदियां मानो लाशों में तब्दील हो गई। हर तरफ पानी में लोगों की लाशें तैर रही हैं। तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। इसमें 4 गांव बह गए। घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गई। अब तक करीब 60 लोगों की जान जा चुकी है। 116 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 400 से भी ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। ये घटना देर रात 2 बजे हुई। उधर रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड के लिए रवाना किया गया है। इसमें मेडिकल टीम भी शामिल है। इसके अलावा एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजे गए हैं। हालांकि बारिश की वजह से दोनों हेलीकॉप्टर को कोझिकोड से लौटना भी पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड लैंडस्लाइड में जान गंवाने वाले लोगों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने केरल सरकार को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही मरने वालों के परिजन को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की। इसके साथ साथ घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वायनाड की घटना पर सरकार से हर संभव मदद पहुंचाने की अपील की। साथ ही मृतकों को फौरन मुआवजा देने की मांग। I have spoken to the Honorable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. कांग्रेस और सीपीआईएम के सांसदों ने संसद में वायनाड हादसे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग रखी। आखिर ये सब वायनाड में क्यों और कैसे हुआ, आइए एक नजर डालते हैं इस पर। केरल के नॉर्थ ईस्ट में वायनाड है। ये केरल का एकमात्र पठारी इलाका है, यानी कि मिट्टी, पत्थर और उसके ऊपर उगे पेड़ पौधों के नीचे टीलों वाला इलाका। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक केरल का 43% इलाका लैंडस्लाइड प्रभावित है। वायनाड की 51% जमीन पहाड़ी ढलाने हैं, यानी कि लैंडस्लाइड की संभावना बहुत ज्यादा यहां बनी रहती है। वायनाड का पठार वेस्टर्न घाट में 700 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर है। मानसून की अरब सागर वाली ब्रांच देश के वेस्टर्न घाट से टकराकर ऊपर उठती है, इसलिए इस इलाके में मानसून सीजन में बहुत ही ज्यादा बारिश भी होती है। वायनाड में काबिनी नदी भी है। इसकी सहायक नदी मंतावड़ी कोडारमुड़ी चोटी से निकलती है। लैंडस्लाइड के कारण इसी नदी में बाढ़ आने से भारी नुकसान हुआ है। मानसून का समय भी चल रहा है। देश भर में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। कहीं कहीं बारिश के कारण चारों ओर जलभराव जैसी स्थिति तक बनी हुई है। हिमाचल, गुजरात, असम, जम्मू कश्मीर और केरल में कई जगहों पर हालात काफी खराब दिख रहे हैं। तो उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वायनाड लैंडस्लाइड मामले में फोन के जरिए हालात का जायजा लिया। केरल के आपदा प्रबंधन विभाग ने वायनाड, कोझिकोड, मल्लापुरम, कन्नूर में रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की ओर से इन इलाकों में 24 घंटे में 204 mm बारिश होने की भी अनुमान जताई गई। तो वहीं कुछ दूसरे इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से भूस्खलन संभावित जगहों से दूर रहने के लिए कहा है। तो वहीं वायनाड केरल का पहाड़ी इलाका है और इसलिए यहाँ पर्यटकों की बड़ी संख्या घूमने आती रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।